नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। जापान, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो टेक्नोलॉजी में सबसे उच्चस्थ श्रेणी के देशों में आता है। एक ऐसा देश जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जब टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो और वो जापान में ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसी जापान में वहां के मंत्री को बड़ी परेशानी हो रही है अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी में एंट्री करने में। जी हाँ साथियों, वहाँ के मिनिस्टर ने बकायदा पुरानी टेक्नोलॉजी में शुमार रही फ्लॉपी डिस्क, अगर आप 1990s के बाद पैदा हुए विद्यार्थी हैं या आप 1990 से 2000 के बीच में 2000 के बाद के पैदा हुए लोग हैं, तो शायद आपने उसके दर्शन भी ना किए हों, और अगर किया हो तो उसका यूज़ कतई ना किया हो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 70 के दशक की है। 1967 में पहली बार जो टेक्नोलॉजी बनी थी वो जापान में आज भी 1900 से ज़्यादा विभागों में काम में ली जाती है, और उसको हटाने के लिए वहाँ के डिजिटल मिनिस्टर ने कहा है कि मुझे इसको हटाने के लिए एक वॉर छेड़नी पड़ेगी, और इस वॉर का नाम उन्होंने कहा है कि मुझे एक वॉर छेड़नी पड़ेगी फ्लॉपी डिस्क को हटाने के लिए। आप सोच के देखें कि अपने विभागों के खिलाफ या अपने विभाग के लोगों को ये मोटिवेशन देने के लिए कि आप इस टेक्नोलॉजी का उपयोग ना करें, उन्हें लोगों में एक वॉर लेवल का चेंज लाना पड़ेगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो साथियों, आज के सेशन में व्हाई जापान्स वॉर ऑन डिस्क कुड प्रूव टू बी अनदर फ्लॉप, फ्लॉपी डिस्क इन जापान, मिनिस्टर डिक्लेयर वॉर ऑन ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दुनिया को टेक्नोलॉजी देने वाला देश है वो अपने यहां पर परिवर्तन को लेकर कितना ज्यादा रिजिड है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये 1970 के दशक का आइटम आज भी क्यों यूज करते हैं, साझा करेंगे आपके साथ में। तो आप यहां पर देख सकते हैं कुछ तथ्यों के साथ मैं आपके साथ चीजें साझा कर रहा हूं। दुनिया की जो सबसे लास्ट तक फ्लॉपी डिस्क बनाने वाली कंपनी रही उसका नाम सोनी है। उस सोनी नाम की कंपनी ने वर्ष 2010 में इसका निर्माण बंद कर दिया था। सोनी अनाउंस्ड डेथ ऑफ द फ्लॉपी डिस्क कि भाई अब हम नहीं बनाएंगे। आखिरी बार फ्लॉपी डिस्क 2010 में बनाई गई थी। विचार करिए, उसके बाद भी 12 साल निकल गए हैं, कई टेक्नोलॉजीज आकर चली गई हैं, है ना। आजकल क्लाउड का जमाना है, लोग अपना डेटा क्लाउड पर सेव करते हैं। फ्लॉपी जो कि 0.0008 जीबी की हुआ करती थी, आज इस जमाने में 20 टीबी की हार्ड डिस्क आना शुरू हो चुकी हैं, यानी कि 20,000 जीबी की हार्ड डिस्क आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जापान के 1900 से ज्यादा विभाग आज भी उस पुराने वाली टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं, तो मंत्री ने कहा है कि मुझे इस ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी को हटाने के लिए एक वॉर लाइक माहौल बनाना पड़ेगा कि यह हटाना ही है। लोग उनसे नाराज हो गए हैं। इनके मंत्री का नाम है कोनो तारो, ये डिजिटल मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा है कि ए वॉर ऑन फ्लॉपी डिस्क, देयर आर अबाउट 1900 गवर्नमेंट प्रोसीजर्स दैट रिक्वायर बिजनेस कम्युनिटी टू यूज डिस्क, दैट इज फ्लॉपी डिस्क, CM, MD, etc. to submit application and other forms. Digital agency is to change those regulations so you can use online. ये मंत्री चाहते हैं कि भैया ऑनलाइन पहुंचिए, अपना डेटा ऑनलाइन सेव करिए, पर लोग हैं कि मानते नहीं। उनका कहना है कि अगर हमने डेटा कहीं और सेव कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा डेटा चोरी हो जाए। फ्लॉपी डिस्क कुछ इस प्रकार की दिखा करती थी। अगर आज भी आप MS वर्ड यूज करते हैं तो उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जो सेव करने का ऑप्शन आता है वो इसी डिजाइन का आता है ना। फ्लॉपी डिस्क इस प्रकार की दिखती थी। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखी है, अगर देखी है तो जरूर एडमिट करिएगा। तो साथियों, ये लॉन्ग लीगेसी ऑफ द फ्लॉपी डिस्क, मतलब यहां पर जो हुआ, मैंने आपको बताया कि मंत्री का क्या कहना है, वो मैंने आपके सामने जानकारी रखी। अच्छा, ये जो मंत्री हैं, हाँ, इनका नाम जो है कोनो, ये कोनो नामक जापान के मंत्री काफी ज्यादा सुधारों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में इन्होंने एक और सुधार प्रस्तावित किया, और वो क्या था, कभी आप लोगों ने देखा हो तो शायद उस जमाने में तो आप भी पढ़े हैं, जब अपन अपनी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए किसी गजेटेड राजपत्रित अधिकारी के पास जाया करते थे। ठीक है, राजपत्रित अधिकारी के पास जब आप जाते हैं तो वो एक सील लगाता है साइन करने के बाद में। उस सील में उसका नाम लिखा होता है, उसका पदनाम लिखा होता है, वो कौन से विभाग में है वो जानकारी लिखी होती है। शायद आपने भी इस प्रकार से अटेस्टेड करवाया होगा। मोदी गवर्नमेंट जब आई तब इन्होंने उस चीज को हटा करके सेल्फ अटेस्टेशन शुरू किया, यानी कि आप खुद से ही खुद का फॉर्म अटेस्ट करके ले जाइए और ये कहिए कि मैंने जो जानकारी दी है ये सत्य है, अगर ये गलत पाई गई तो मेरे ऊपर फौजरी की कार्रवाई की जाए। अब बहुत ज़्यादा लेवल पर यह कम हो गया है कि हम किसी से अटेस्ट करवा के डॉक्यूमेंट लेके जाएं।
जापान में ये आज भी चलता है। और जापान में यही नहीं, जापान में हर व्यक्ति को अपनी सील रखनी पड़ती है और उस प्रक्रिया को हैंको कहा जाता है। तो ये वो मंत्री हैं, हैंको नाम से इस पद्धति को जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि हैंको भी एक प्रकार की सील सिस्टम है जो हर दस्तावेज के ऊपर, सरकारी दस्तावेज के ऊपर लगना अनिवार्य है। जस्ट लाइक अवर सील जो अपन लगाते हैं ना, यहाँ पर इसको हैंको कहा जाता है। ये वो मंत्री हैं जो हैंको के भी खिलाफ हैं, यानी एक प्रकार से अपन से मोटिवेटेड हैं कि भैया अटेस्टेड मत करवाइए, सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में जाने दीजिए। अब लोग इनका विरोध करने के लिए आगे उतर आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लोग हैं, तो अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए कि लोग इतना ज़्यादा फ्लॉपी डिस्क के प्रति दीवाने क्यों हैं? जो चीज़ बंद हो गई उसको रख पाना बहुत मुश्किल टास्क है। तो जापानियों का तर्क अपना है, वो कहते हैं कि जब हम अपनी कोई जानकारी फ्लॉपी डिस्क में डालते हैं तो उसकी कॉपी हो पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि फ्लॉपी डिस्क चलाने के लिए अब ड्राइवर्स भी नहीं मिलते हैं। ड्राइवर्स का मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे अपने लैपटॉप के अंदर सीडी ड्राइवर्स आना बंद हो गया है। मैं जितने भी लैपटॉप फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ इनमें कहीं भी सीडी या डीवीडी नहीं डलता है। अब आपको अगर मान लीजिए कोई गुप्त सूचना सीडी या डीवीडी पे मिल भी जाए तो आप उसका तुरंत उपयोग या कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे। वहीं पर कहीं पेन ड्राइव में मिल जाए, कहीं हार्ड डिस्क में मिल जाए, कहीं क्लाउड में मिल जाए तो संभावना है कि आप उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर पाएं। इनका कहना है जब सीडी और डीवीडी को रीड करने के लिए ही अब ड्राइवर्स लोगों ने डालने बंद कर दिए हैं तो सिक्योरिटी ऑटोमेटिक पुराने तरीके में है। ये वही वाली बात हुई कि बैंक का क्या है, वो तो लुट जाती है। इससे अच्छा पुराना तरीका है कि घर के अंदर गड्ढा खोदकर पैसा गाड़ दीजिए और उसके ऊपर सीमेंटेड सड़क बना दीजिए। कहने का मतलब ये है कि पुराने तरीकों में बहुत ज़्यादा विश्वास आज भी जापानी सरकार रखती है। लेकिन वर्तमान के जो व्यक्ति यहाँ पर नेता बने हैं या फिर जो मंत्री बने हैं, इनने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको और एक जानकारी बताता हूँ। फैक्स मशीन जो आजकल बहुत ही मतलब रिलेक्टेंट हो गई है, लोग उसका इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ भी है। क्योंकि जापान में आज भी पेजर और फैक्स मशीन चलती है। एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बात निकल कर आई कि यहाँ के एक मंत्री हुआ करते थे पहले, डिजिटल सिक्योरिटी मंत्री थे वो। उन्होंने 2019 में ये सबके सामने एडमिट किया। अब आप एक मिनट ध्यान से सुनिए, क्या बोला? डिजिटल सिक्योरिटी मिनिस्टर, यानी कि जिसका काम ही है लोगों को ये बताना कि सिक्योरिटी कैसे हो आपके डेटा की, है ना, आपके लैपटॉप की, आपके गैजेट्स की। आप ऐसे व्यक्ति के बारे में जब जानेंगे, 2019 में उसने पब्लिकली अनाउंस किया कि उसने अपने जीवन में आज तक कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया है। जो मंत्री जापान में कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, वो मंत्री दुनिया के सामने अनाउंस कर रहा है कि मैंने आज तक कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया है। तो ये जापानियों की जो नई विधा है, अब हो सकता है लोगों को ये बड़ी फैसिनेटिंग लगे। इसके बाद में उन मंत्री का हालांकि काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। अब आज के ज़माने में जो ये फ्लॉपी डिस्क है, ये बिल्कुल उसी से रिजेंबल करती हुई चीज़ है, ठीक है ना। तो ये फिलहाल आपने न्यूज़ देख ली जिसके आधार पर ये बात निकल कर आई। फैक्स मशीन के खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा चलाया हुआ है। मैं थोड़ा सा फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपको इतिहास बता देता हूँ। 1967 में पहली बार IBM ने इस फैसिलिटी को सैन जोन के अंदर शुरू किया था। 1972 के अंदर ये मार्केट में 8 इंच की आना शुरू हुई। धीरे धीरे इसके साइज घटने शुरू हुए। 3.5 इंच का जो फॉर्मेट है वो 1982 में पहली बार आया। 1990 में जाकर के ये बंद हो गया। 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी वो 800 KB से लेकर के 2.8 MB तक का ही डेटा रख पाती थी। इतना डेटा कि जो आज आपका मोबाइल फोटो खींचता है ना, उस मोबाइल की फोटो खींचने पर जो जगह यूज़ की जाती है वो भी इस फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा है। अगर आपने कोई भी पिक्चर क्वालिटी अच्छी सी खींच के रख ली मोबाइल में, तो वो फ्लॉपी डिस्क से कई गुना ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उस ज़माने की बातें हैं। और आज भी जापान के बहुत सारे मंत्रालय अपनी चीज़ें इसमें रखते हैं। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मिनिस्टर इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाना चाहते हैं। फर्स्ट कमर्शियल फ्लॉपी 1960s में यानी कि 1967 में आई थी और उसके बाद में इसके अंदर अनेक परिवर्तन आए। अंदर से फ्लॉपी कुछ इस प्रकार से दिखती है, एक कैसेट जैसी चीज़ें होती है। आपको पता है जापान के लोगों में कैसेट्स का आज भी प्रचलन है। 2015 तक तो वहाँ पर कैसेट्स बनती आई हैं, है ना। ये अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ते, ये मानते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं। आप देख सकते हैं फ्लॉपी कुछ इस प्रकार की दिखती है। अब तो ये दिखाने लायक, म्यूजियम लायक चीज़ हो गई है। आप में से, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने फ्लॉपी डिस्क को हाथ में लेकर नहीं देखा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा
प्रचलन में चीज़ थी कि आज जो MS वर्ल्ड में सेव करने का ऑप्शन बना आता है ना, वो इसी की फोटो है। वो असल में वो जो दिखता है ना फाइल जैसा फोल्डर, वो इसी को ही दर्शाने के इमेज के रूप में यूज़ में लिया जाता है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई हो। अलग अलग प्रकार की फ्लॉपी डिस्क की कहानियाँ बताते रहे हैं। अमेरिका ने भी वर्ष 2019 के अंदर ये कहा दिया कि अब हम फ्लॉपी डिस्क का किसी भी प्रकार से यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, यूएस फाइनली स्टॉप यूजिंग फ्लॉपी डिस्क टू मैनेज इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। यहां पर फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए ओल्ड इज गोल्ड जिसने कहा है उसने बहुत दिमाग लगाया होगा। न्यूक्लियर वेपन्स की जानकारी फ्लॉपी डिस्क में, दिमाग लगाइएगा आप। कहने का मतलब ये है कि ये वो चीजें हैं जिनको कोई कॉपी पेस्ट नहीं मार सकता। ये एक सेफ्टी वो है। अब इसके खिलाफ में जो भी चीज़ें चल रही हूँ, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई हो। मेरे जितने भी साथी इस समय उपस्थित हैं जो मुझे टीचर्स डे की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि मुझे आपने अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार किया। ईश्वर मुझे ये शक्ति दे कि मैं आपके शिक्षक की भूमिका में सफलतम रूप से आपके सामने प्रस्तुत रहूँ। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ आपके सामने हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रूप से खड़ा होने का प्रयास करूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना तो यूज़ माई रेफरल कोड अंकित10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। अनअकैडमी 1 नाम से आज एक इवेंट शाम को 6 बजे होने जा रहा है। उस इवेंट की मैं लाइव कवरेज आपके साथ साझा करूंगा। साथियों, यूपीएससी के साथ में आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो टॉप एडुकेटर्स का बनाया हुआ कंटेंट, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्सेज, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग क्लासेस, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, एंड टू एंड प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी ऑफर कर रही है। बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा कंपाइल क्लासेस आपको मिल रही हैं। क्लासेस लेने के लिए आप 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI ऑप्शंस का भी लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।